नमस्कार दर्शकों, हमारे हिंदू समाज में देवी दुर्गा जी को आदि शक्ति और सर्व सुखदायिनी देवी के रूप में पूजा जाता है। ये माना जाता है कि अगर कोई देवी दुर्गा जी की पूजा और अर्चना करे तो वह माता कभी किसी को निराश नहीं करती। लेकिन आज हम आपको जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश की रहने वाली नीता दासी जी का अनुभव सुनाने जा रहे हैं, जो आपकी धारणाओं को पूरी तरह बदलकर रख देगा। नीता दासी जी बचपन से ही देवी दुर्गा जी और साईं बाबा की भक्ति करती आ रही थी। हालांकि इतने सालों तक भक्ति करने के बावजूद उन्हें अपने जीवन में कोई राहत नहीं मिल रही थी। वह बीमारियों से जूझ रही थी, जैसे कि ब्रेस्ट में रसौली और स्लिप डिस्क, जिनसे उनकी शारीरिक स्थिति काफी बिगड़ गई थी। इसके अलावा मानसिक रूप से वह डिप्रेशन का शिकार हो गई और जीवन के कठिन समय में आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी। यह सब होते हुए भी वह अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं आने देती थी, लेकिन फिर भी उन्हें अंदर से शांति और राहत नहीं मिल रही थी। नीता दासी जी का कहना है, मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे संत रामपाल जी महाराज जी की शरण मिली। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि नीता दासी जी ने अपनी पारंपरिक भक्ति को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण क्यों और कैसे ग्रहण की, जानिए कि कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ने नीता दासी जी की जिंदगी को बदल दिया। सुनिए नीता दासी जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। बहन जी नमस्कार। सत साहिब जी। बहन जी तुम्हारा क्या नाम सो तुसे क्या थी है? मेरा नाम नीता दासी है जी। आऊं जिला सिरमौर री तहसील पछादा गांव महलों का दी रहने वाली हूँ। तुम्हें कब नाम लिया संत रामपाल जी महाराज थे? मैं संत रामपाल जी महाराजा दे 16 दिसंबर 2019 मैं परमात्मा वहां पर दया करी संत रामपाल जी महाराज है। बहन जी संत रामपाल जी महाराज दे पहले तुम कसरी भक्ति करो थे? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले हम माता दुर्गा की बहुत ज्यादा भक्ति इतनी भक्ति करती थी। जब जब रे मैं होश संभाला मेरी उम्र 4 साल की थी तो आऊं जो भी सुख दुख उन्हें अपने भाई बहना सी माता पिता सी मियाँ शेयर कर दी। मारे घर एक दुर्गा माता की बहुत बड़ी फोटो आ करती थी, बहुत बड़ी फोटो। आऊं तेनी आगे खड़ी हो गया थी और अपने सारे दुख सुख और परेशानी माता रे आगे रोया करू थी। अगर मन परिवार सदस्य पूछो दे कि भाई आगे का टेंशन है तो आम बस चुप रोती, बस कुछ नहीं बोलना था मेरा, कुछ भी नहीं। अम्मा तारे आगे ही सब कुछ बोलू। माता दे सिर्फ इतना मांगती, माता माँ के मोक्ष चाहिए, जन्म और मृत्यु चाहिए, बस दोबारा माँ के संसार में जन्म नहीं चाहिए, ना कहीं रिश्ते में बांधे, बस इतना मांगू थी। बाकी कुछ भी माता दे मांगू थे बिल्कुल भी नहीं। इतनी ज्यादा भक्ति करू थे हम। माता रे जागरण करने, मंदिर में भजन कीर्तन करने, सब कुछ करू थी जी हूँ। और माता रे नवरात्रि करते, कंजका पूजनी, सारे जितने भी व्रत सब कुछ हम करू थी जी हम। माता रे इतनी ज्यादा भगत। बहन जी तुम्हें ना देवी देवता दे भक्ति करो थे, तुम्हारा के ना भक्ति करे थे क्या लाभ हुए? जी इनारी भक्ति करने दे माके लाभ तो खैर इतने नहीं हुए ही। जगत में जो भी आज प्रचलित है ना भक्ति जितनी भी, जिशा कुने बोला कि भाई यानी किसके शनि दोष है तो पीपड़ा का जने बांधरो तेनी रे आगे दिया जलाओ, से भी जलाया। कुने बोला केड़ा बूझो तेनी रे आगे दिया जलाओ और खामनी बांधरो तो से भी किया। जब कई सत्संग में हम सुनते भाई तुलसी माता रे आगे भी दिया जलाना चाहिए और मौड़ी बांधरो इसी पूजा करनी चाहिए। और वही ये जाओ हम ग्रह दशा की दिखाने देखे तो से बोला करो थे भाई ये तुम ईशा करी भाई बल्कि उठी रो भाई सवेरे जल्दी से नहाई धोई रो सूर्य का जल चढ़ाई। तो सारी क्रिया करो थे पर दुख और परेशानी जिंदगी में इतनी ज्यादा थी कि जनिरा कोई हिसाब किताब करना ही मुश्किल था। छोटी सी आयु में मेरे ब्रेस्टा में ना रसौली हो गई। रसौली होंदे होंदे तेनी दिखाते करते रो, बाद में तेनी ऑपरेशन हुआ और छोटी उम्र में मैं लिकोरिया हो गया। तेरा इलाज कर दे इतने दुखी रो, इतने परेशान हुए कि बहुत ज्यादा। दुर्गा माता राव न जबू थी ओम लगाना मेरे दुम दुर्गा है नमा तेरी का जाप करना मेरे 5108 बार। अच्छा तो को कस कौन बोला था भी गणेश है भाई भगवान भी समा पहले तेनी स्तुति करनी चाहिए भाई ने। तो तब गणेश गणेशारा नाम भी लगू जी अपने ओम लगाया और तेनी आगे ओम गणेशाय नमा से भी 5108 बार मेरे जाप करना। जिशा जिशा आओ सत्संग देखती सुनती गई तो
कहते बाद बहुत सत्संग सुने में आसाराम बापू रे, ओशो धारा रे, निर्मल बाबा रे और देवी चित्रलेखा जी रे और भी जितने राधा स्वामी, निरंकारी सभी रे सत्संग सुने। तो कोई बोलो था भी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, इसका जाप करना चाहिए। तो वो भी लगी उसके साथ ही करने, माता की भी, गणेश का भी, और 5108 बार करना जी। तो कोई बोलो तो भी शिव जी मानना चाहिए भाई, तो शिव जी का ओम लगा रहे, ओम नमः शिवाय से भी 5108 बार जाप करना। मतलब इतनी भक्ति उगती था। तो एक बार क्या हुआ जी, मेरे घर में एक टीवी पे साईं बाबा नाटक लगा जी। तो साईं बाबा नाटक लगा तो मैं बड़ा प्रभावित हुई थी, इसमें इतने चमत्कार करते साईं बाबा, भी इतने चमत्कार करते। तो मैं लगी सोचने ये परमात्मा ही होने भी, तो इनका कोई जन्म और मृत्यु नहीं बताते भी, नाटक में ना भी इनकी कोई माँ बाप नहीं। तो मैं सोचती हूँ ये भगवान होने भी। तो मेरी आस्था इतनी ज्यादा साईं बाबा पे बढ़ गई कि बहुत ज्यादा। मैं जटोली में गई एक बार मंदिर, तो वहां ना मेरे को एक साईं बाबा की किताब मिली। तो मैं 10 रुपए में उसको खरीद के अपने घर लाई। और जब मैं किताब घर में खरीद के लाई, तो जब मैंने उसमें पढ़ा तो मैं इस वीरवार के व्रत लगी साईं बाबा के घर में। इतनी ज्यादा आस्था कि मैंने ना वो किताबें कम से कम 1000 किताबें सोलन बस स्टैंड में बसों में चढ़ चढ़ के बेची। बसों में चढ़ के मैंने साईं बाबा का बहुत ज्यादा प्रचार किया। और मुझे ना एक संत भी दर्शन देते थे, जो वाइट चोले में होते थे, सफेद उनकी दाढ़ी होती थी। तो मैं सोचती कि साईं बाबा जैसे तो है नहीं, पर शायद साईं बाबा ही होंगे, क्योंकि मैं साईं बाबा की बहुत ज्यादा भक्ति करती। मैंने मतलब पूरे परिवार में साईं बाबा में मैंने आस्था उनकी घर वालों की भी दृढ़ कर दी कि भाई साईं बाबा की भी भक्ति करनी चाहिए। और भी इससे देखो कितने लाभ होते हैं, साईं बाबा इतने चमत्कार कर रहे हैं। भक्ति बढ़ती गई, भक्ति के कारण ना क्या हो गया कि मेरे अंदर ऐसी सिद्धि आ गई, जुबान की सिद्धि और देखने की सिद्धि। आगे में भविष्य में होने वाली घटना नजर लगी आने। दुर्गा माता की भक्ति भी मेरी साथ साथ चलती रही, और साईं बाबा में मेरी आस्था बहुत ज्यादा दृढ़ हो गई। ऐसी दृढ़ की मेरे को ना एक बाबा लगे दिखने, मतलब मेरे साथ कोई भी घटना होती थी तो एक बाबा आके मेरी हेल्प कर दिया करता था। तो मैं सोचती कि साईं बाबा आते हैं मेरी मदद करने के लिए। पर मैं दुखी इतनी थी, मैं दुख का आपके पास वर्णन कर नहीं सकती। मैं इतना ज्यादा दुखी थी। मेरे पूरे परिवार को भूत प्रेत की समस्या थी, और घर में बीमार, मुझे डिस्क प्रॉब्लम हो गई, और मेरे बच्चेदानी में सिस्ट बताई डॉक्टर माँ के, और रसौड़ी भी बताई, और दोनों किडनी में मेरे पथरी बताई डॉक्टर माँ के, और मैं डिप्रेशन में चली गई। मैं मतलब इतनी डिप्रेशन में चली गई कि घर में ना हॉल की घंटी भी बजती थी। मुझे डर लगता था, मेरे हाथ पाँव कांप जाते थे। पता नहीं मैंने क्या सोचा। जो मंदिर में पुजारी था, मैंने बोला मेरे को अपना भगत जी का मतलब एक्सीडेंट होते हुए दिखता है। तो उन्होंने कहा बहन जी आप चिंता न करो, आप ऐसा करो, आप इन्हें बस का दान करो, इनके नाम से मिठाई बांटो, दान करो, और इनके नाम से महामृत्युंजय का जाप करो कहते। तो मैंने क्या किया, जैसे वीरवार का दिन आना तो मैंने ना अच्छा खाना बना के गरीबों को बांटना हो। मतलब मेरी ये 3 साल क्रिया चलती गई। लगातार मैंने खाना बना के पैक करना, दवाइयाँ खरीद के ले जानी, बहुत सारे ढेर मतलब ले जाने गरीबों को बांटने के लिए, मेरे को लाभ हो जाएगा। परंतु मेरे को लाभ बिल्कुल नहीं हुआ इस चीज का। मतलब मैं इतना दुखी हो गई, मेरे से भिखारी भी ऐसा लगे थे बोलने की आप खाना बना के मत लाया करो हमारे लिए, पता नहीं आपने इसमें जहर तो नहीं डाला हुआ कहीं। मेरी आत्मा उस टाइम ऐसी जागी कि मैं क्यों इनके लिए जहर डालूंगी। मतलब मेरी आत्मा इतनी रोई, यहाँ तक कि भिखारी भी मेरे से दान लेना उन्होंने मना कर दिया कि हम आपसे दान नहीं लेंगे, ना कपड़े लेंगे, ना खाना लेके। तब जाके मैं मतलब मेरी आत्मा में इतनी चोट लगी कि मैं करूं तो क्या करूं। तो मैं ना इतनी डिप्रेशन में चली गई, घर में इतने कलेश होते थे, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होती, बहुत ज्यादा कलेश घर में था, और बीमारी इतनी कि एक खत्म नहीं होती तो दूजी शुरू। और मेरी परिस्थिति इतनी हो गई जी, मैं एक सुसाइड करने का भी सोच लिया अपने मन में। तो मौका करा ना जी, एक बार जल्दी हुई गई थी अपने खैरारी छिड़ी करी कटी, और दारूरी करी पक्की पक्की, मतलब समदा कट्ठी करी, और दिन में ही जला दी से 2-3 बजे। और 2-3 बजे जलाने के बाद ब्याह के डका से अंगीठी ना भीतर रख दी कमरे में, और
खिड़की दरवाजे सारे बंद कर दिए हुए हैं ताकि भी इनका गैस बल जाओ, और गैस भरने के बाद हम आगे गैस लग जाओ और और मेरा बेटा जो दोनों हमें खत्म हो जाओ। और तिशाई हुआ जी बैठ के डगा जब सुतने रहते हैं वो आ तो हम कमरे में गए भीतरे, और से ना इन कमरे में पूरा गैस हो रहा था तीदा इकट्ठा। और जैसे ही हम भीतरे बेडा पा गए और मेरा बेटा थोड़ी सी देर बाद बेटा तो खत्म हुआ जी बेडा ही में। और ये जो बात है नगरी बोल ना 2009 वाली बात है जी है। और तब तो वो संतराम पाजी महाराजा दे जुड़ी नहीं थी जी। और तब का वाला जी। और जब बेटा खत्म हुआ तो माँ फिर से गैस लगवा देने ना लगड़े। तो जब गैस लगवा तो कोई मेरे थोड़ी जी होश थी, कोई बिल्कुल ही थोड़ी जी होश थी। तो मेरी खिड़की के आगे ना एक बाबा खड़ा हुआ जिनरा सफेद चोला था, सफेद दाढ़ी थी और मुंडा बात इनरा टोक था। तो से माँ को लगा बोला बेटा तू आत्महत्या क्यों कर रही है? तो मैं बोला मैं तो आऊं तो जीना नहीं चाहती जी। तो तू क्यों नहीं जीना चाहती? आऊं जीना नहीं चाहती, बस माँ को मौत चाहिए। पर बेटा भी मनुष्य जन्म तो बहुत बहुत बड़ी मुश्किल है मिलोगी, तू मरना कोई चाहे भी। तो मेरे आत्मा ऐसी जागी कुछ भी सच में भी सच्ची भी ये मनुष्य जन्म का सच बड़ी मुश्किल से मिलो। बोला हाँ बेटा बड़ी मुश्किल तो मिलो है तो जीवन में। मतलब तब तो जीवना चाहू थी पर अब तो जी नहीं सकती। तो से कहा थोड़ी देर में से बाबा आया, बेटा पाया से बाबा बेले और मेरे शरीर में समाई हुआ। और समाइरो तब मेरा ही स्वरूप बनाया थे नी बाबे। और से जो गिठी राख रखी ना मैं से पहले तो तीन खिड़की दरवाजे सारे खोले और से गिट्टी बाहर रखी और खिड़की दरवाजे खुले छाड़ी रो। तब से दोबारा से ही स्वरूप आया और बेडा पर बैठी रो। तिने मेरे सिरा पर हाथ रखा और मेरे छोटू रे भी सिरा पर हाथ रखा। तो मेरे बिल्कुल इतनी याददाश्त इतनी खत्म थी कि बिल्कुल ही मतलब कहीं सांस बचे होने की बस। मतलब मेरे ना थोड़े बहुत तो से पर इतना मगर होश है कि से बाबा मैंने देखा और तिने मेरी जीवनारी और रक्षा करी मेरे मेरे छोरी। पर से आज माक पता चलो ना से माक भूत प्रेतारी बहुत बाधा थी से भूत माक प्रेरित करो था मरने देखने। मैं जब तक तो दशी संत रामपाल जी महाराज का नाम उपदेश लिया तो एक बार कहा जी और रोने लग रही थी भक्ति करते करते क्योंकि वो अकेली छूट रही थी घर दे मैं माँ से कोई नहीं था। घर में मेरा बड़ा भारी विरोध हुआ, मेरे घर वाले मेरे परिवार ने मेरा बहुत विरोध किया कि संत ना ये जो संत जी है ना भी ये जेला में आए भी इन्हों दे नहीं ना उपदेश लेना तू नहीं ना छाड़ नहीं दे लड़ा आने छाड़ दी मना नहीं ना लड़ा। मेरे तो नारी भक्ति करनी माँ को तो मोक्ष चाहिए। आओ तो बचपन लियो आज तक इतनी उम्र बीत गई मेरी माँ को तो मोक्ष चाहिए। तो और रोने लगी रोंदे 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 मेरी आंख लग गई। और तब कहा नहीं संत रामपाल जी महाराज जी माँ का दर्शन दिए। और जब संत रामपाल जी महाराज जी माँ का दर्शन दिए ना तो तो मेरे को इतना रोना आया इतना रोना आया इतना रोना आया कि बहुत रोना आया। तो संत रामपाल जी महाराज लगे बोलने बेटा तू हर टाइम बोलती रहे मैं मेरा कोई साथ नहीं देता मेरा कोई साथ नहीं देता। चल बेटा आओ ताकि ना एक चीज दिखाऊं भाई ने मना गुरु जी का दिखाऊं। आऊं गुरु जी की गोदी में इतनी मस्त हो रही थी ना गोदी में नहीं डरो तो मेरे ध्यान नहीं था तेनी चीजा में कि भाई का बोलो गुरु जी का लग रहे बोलने। गुरु जी इसी गुठी करी और गुठी करो पूरी एलसीडी इतनी बड़ी एलसीडी ना सामने लगा दी गुरु जी ने। भाई बेटा आओ तक ना कुछ दिखाऊं तू देख भाई ये नहीं है। और आओ गुरु जी की गोदी में लेट रही और लेट रहा होते ही ना देखने लग रही जी एलसीडी में। तो देखू आओ बे आओ बेटा पा पढ़ रही मेरा बेटा भी है जो आओ से घट ना बोलू ना भाई वो गिठीरा गैस लगाया। तो गुरु जी से ही चीज माँ के दिखाया भाई क्यों तासी खड़ा नहीं था है तू हमेशा भी यही बोले थी भाई माँ का मोक्ष चाहिए। और जो मेरा ओरिजिनल स्वरूप है ना माँ के तेनी स्वरूपा माँ भाई परमात्मा दर्शन दे यही तो तुम मांगती रही। तो कभी कुछ नहीं मांगा भाई शाबी मेरी बीमारी हो ठीक या आओ कभी कुछ नहीं मांगती भी मेरी बीमारी ठीक हो या माँ के ईशा चाहिए माँ ईशा चाहिए आओ बचपन बचपन से नहीं मांगा करो भी माँ के मोक्ष चाहिए। और जो तेरा असली स्वरूप है ना भगवान तेनी स्वरूप मामा के दर्शन दे। तो जो स्वरूप था ना जो से जो बाबा जो बोलू तो से साईं बाबा थे। तो बेटा यही तो मेरा असली स्वरूप है। तो इसी स्वरूप में मैं तक दर्शन दिए और तेरी कई मदद भी करी। तो से जो बोलू भाई मेरा किनो और जानते गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो बाबा तो ये देखा से मतलब पूरी की पूरी घटना पूरी रात भर ना गुंजी
मतलब आयरो में के पूरी एलसीडी में मगर ए सारी दिखाई। तो तभी हम बोलूँ भी बाबा जो बाबा देखू था ना वो करती साईं बाबा रे भक्ति ऐसे थे कबीर साहब। अब जो कबीर साहब माखे लगातार दर्शन दे आए जुड़ने दे पहले ही जुड़ी तो 2019 में माखे गुरु जी तो बचपन दे ले पल पल मेरा साथ दे थे। तब परमार पे बोला भी देख बेटा देखो भाई आओ तो तेरा साथ हर पल देऊ था तो एक बार ही घटना ते ही बताऊ जी वहां भूल गई नहीं चीजा का बताना ही। तो एक बार ना माई के जिसी परेशान थी तो आऊं घर छड़ रो अपने छोटू को ले रो माई के चल गई हूँ। तो माई के चल गई तो वो बताया जी किसके नहीं भी मेरे घर ऐसी टेंशन है या पारिवारिक कोई समस्या है मुझे नहीं बोला किसकी नहीं बोलूं नहीं थी किसके कुछ नहीं। तो मेरी अम्मा माँ का कहा बोलना भाई एक ही बार है ना बेटा भाई आओ ना भाई तेरी नानी ना घर छाड़ रो वही भी आऊँ अपना घर छाड़ रो तेरी नानी का है। तो नानी माँ के साथ बोला भाई तू मेरा पेट्रोल आसी फूक देनी भी जे तू भी अपना घर बार छाटा गई है। तो बस वो इतना ही सुना आऊं ले तो गई थी बैग पैक करूँ और बस आऊं शुक्रवार गई थी और शनिवार ही यहाँ वापिस आएगी घर आके। और 16 में जी मेरे 5 बजे बस जाओ थी और ये नवंबर दिसंबर वाले दिन थे तो इस टाइम 5 ना बहुत जल्दी बज जाओ थे। तो कहा जी आऊं बाईपास आते बैठी नवे बस स्टैंड आ रहे थे मो टेम्पू लिया बे नवे बस स्टैंड अब मिल जाली माँ मेरी बस और से बस ना से आई गई नए बस स्टैंड तो ओरी चले रो पेट्रोल पंप पर पायरी से ओरी लगे हुई से बस। अराउंड दस ऑटो वालों को बोलू भी ऑटो वाले भाई तू भाई डबल किराया ले लो पर मैं मेरी बस पकड़ाई दे भाई मेरे घर आके जानी है बस रो लास्ट बस से भी हम राती राती के जानी छोटे के बच्चे के ले रो भाई केली जॉन सो भाई बहुत भाई ये भी मैं मान देना तू डबल किराया दे। पर से ऑटो वाला ना वापिस नहीं आया है तीन तेजी तो दी पिच रस्ते में ते जाना कोई घर था ना बात था तेज वक्ता नहीं बात है तेज वक्ता ना मतलब जो बाईपास ना तेजी ना एक डेथ हो रही थी बाईपास आपा सोलनी तो तेजा बाईपास आपा सारी दुकान आउट हुई थी रेडी आउट हुई थी पूरा का पूरा सन्नाटा था तेजा छाया ना। तो अब मुझे कहा करा घुटने रे सारे बेट हुई थी जमीन ना पार आसमान रे तरफा मुंह करा भाई अब आओ कहा गुरु मेरा कौन साथी प्यो के देव छाड़ी रहेगी शेवरी हो जाना नहीं चाहती अब जाओ तो की जाओ बे मरने लगू तो एक बाबा आयरो बचाए दो माखे अब आऊं करू दो कहा करू और आऊं रोंदी रही रो मासी भी मेरा छोटू भी लगा रोने बहुत रोने लगे हम तेजे बहुत रोने लगे ते शिक्षण एक ऑटो आयरो खड़ा हुआ बहुत तो खड़ा आयरो और तेनी मैं ना तीने बोला तू तारे बस नहीं पकड़नी भाई हरियाणी भाषा में बोला बे मानते तो बोलनी भी नहीं आती हरियाणी भाषा भाई तने बस ना पकड़नी से भाई चल बे बैठ ऑटो में आओ रोंदी रोंदी तेनी ऑटो में बैठी और आगे जा रहे परमात्मा रा चमत्कार मां से ईशा आगे भाई से बस आगे जा रहे पारी पासा में खड़ी हुई रही और तेनी बसा माने सारी की सारी बसा में सवारियां खड़ी और सिर्फ 2 सीट खाली थी तेनी मैं एक दोनों पा एक ही पाई और मेरा बेटा बैठे और बस भी चल पड़ी। और जब से एलसीडी घटना लग रही नहीं से घटना माँ के गुरु जी ना एलसीडी माध्यम में दिखाई तो आऊं गुरु जी की गोदी में लेट रही थी तो आओ तेनी घटना डंगारी ना देखो थी तो गुरु जी बोला बेटा तू देखने नगरी डंगाई भाई देख भाई तो तू तो बड़ी मस्त हुई मेरी गोदी में लेट रो। और जब मेरा एलसीडी में ध्यान हुआ ना और जब ऑटो में जब से पहले तो गुरु जी एक ही बार चलाई और जब सुन ले नगरी तो गुरु जी से रिवर्स कर दी घटना पीछे स्लो मोशन में चला दी सर और स्लो मोशन में जब देखा ना मैंने गुरु जी खुद ऑटो चला रहे मेरे बंदी छोड़ खुद ऑटो चला रहे उसको ऑटो में बिठा के परमात्मा ने मेरे को बस पकड़ाई उस परमात्मा ने ये सुनते तो मैं गुरु जी के चरणों में रोती थी सारी रात मेरे को मेरे साथ रहेगा रिश्ते सारी रात बद कैसे बहन जी तो तुसे संतराम बाजी महाराजा दे किसे जुड़े? जी हाँ संतराम बाजी महाराजा दे 2016 दिसंबर 2019 में जुड़ी थी। मेरे घर है ना एक बुक आई थी जेनी बुक का नाम था अंधश्रद्धा भक्ति खतरा है जहाँ जो कि मेरा बेटा लिया था जुटोली में हमारे मंदिर है एक तो देनी दे लिया था से मेरा बेटा ना बुक खरीदी रो तो तिने अपने कमरे में रख रखी थी बुक ना
माँ के भी बोलता रहो था मम्मी भी एक बुक ले रहा कि मैं और तेनी मैं तुम पढ़ते रहो बहुत अच्छी बुक है। मैं कहा चुप रहे मेरे मेरे को अपनी भक्ति करने दे और मैंने नहीं पढ़नी कोई बुक नहीं। तो एक दिन वो स्कूल चलवा से बढ़ की ना तो तेनी कमरे में ना झाड़ू लगी लगाने तो तेनी में बहुत सारी किताबा थी कोई ओरी थी कोई पोरी थी ते सिर्फ तींगी तेनी वो कट्ठी लगी करने तेनी में से किताब भी थी तो जिसी बुक कट्ठी कर रहा हूँ मतलब झाड़ू लाने कोई तो जब वो झाड़ू ले रहा है ना तो माँ से कुछ ऐसा चमत्कार हुआ ना किसी एक किताब ना अंधश्रद्धा भक्ति खतरा जान भींदी छी चुकी थी। तो आपने जी में सोचू भाई हम हैप्पी तो नहीं किताब सारी एडजस्ट करूँ कोई तो अब तो भाई ये भींदी का नहीं छूटी दिखता फिर चलो कोई बात नहीं छूट गई तो छूट गई और तब हम झाड़ू लगुई माने तो झाड़ू मारने के बाद जी तुम यकीन नहीं मानोले से किताब ना इसी खुल गई बिचो दे और तेरी पहना मानते ना ओम तत् सत सिर्फ 3 ही अक्षर मानते नजर आए इतने बड़े बड़े नजर आए कि हाँ सोचू भी माजी लगी कारण भी अजीब जी सी घटना की है भी ओम तत् सत तो जो से ओम तत् सत शब्द के ना तेनी राहु जाप करू थी यहाँ भगवद गीता रा एक अध्याय है ना हम रोज पढ़ू थे डेली मतलब मैं नियम बना था तेनी तेनी मैं पढ़ा था कि भी ओम तत् सत ताऊ तेनी रा भी जाप करू थी मैं ये शब्द तो भगवद गीता में है भाई तो माँ की कुछ प्रेरणा है मुझसे झाड़ू फेंका पूरा मैंने झाड़ू झुंडू नहीं मैंने लगाना आओ पहले बुक ही पढ़ लू भाई बुक का है एनी मैं ओम तत् सत का नहीं दिखा बा और जब से मैं बुक पढ़ी ना तेनी मैं तो तो हैरान हो गई तेनी बुक पढ़ रही कि इतनी अनमोल बुक इतना अनमोल ज्ञान उस बुक में कि बहुत ही अनमोल ज्ञान था तेनी बुक में और तेनी तेनी मैं आओ तब सत्संग लगी देख रहे कि के यानी रे सत्संग वाले पर माफी के भी सत्संग नहीं मिले थे इस वक्त कल भी चलना मैं सत्संग नहीं आओ आओ तेनी किताब आ गई शी आपड़े छाती ते लगाओ भाई रो तेनी देखी रो भाई माखे के मेरे ना सत्संग सुनने थे भी नहीं रहे और किस सत्संग मिलते सुनने के तो मेरा भाई से मेरी बात हुई तो मेरे भाई ये बोला भाई बोलो भी मैं ना शिशी संत रामपाल महाराज एक संत है मोदी नारी किताब बड़ी भी है बहुत बढ़िया किताब बहुत बढ़िया ज्ञान है भाई और तब से टीवी में भी देखते रहती और एक दिन ना तेनी मैं लगवाजी चैनल मेरे श्रद्धा चैनल लगवा दिन में दोपहर में 2 बजे ले 3 बजे तक आओ था से सत्संग पर तेनी चरणा में ना आवाज नहीं आती आवाज बहुत कम आओती तेनी चरणा में आओ तो तेनी का बैठूंगी सत्संग सुनती रही और तब मेरे तो भाई ना लाना था इन दे आओ अपने भगत के बोलू भी मेरे में ना लेना नहीं तो मेरे भगत जी बोलू भी ना इना देख लेना ना भाई बाबे तो उसे भाई और बुरे बुरे काम करो और भाई इना दे नहीं लेना इन बनाने पड़ते गुड़ी गई अपने बस इसे तुम भक्ति करा करो और अपने बस सत्संग सुना करो भी तुम बरंडा बताओ तब मेरे भाई रे घरे गई हूँ एक दिन तो तेजे से मेरे भाई कया लगी बोल ना मेरे तो इनारे संत रामपाल जी महाराज ना खाना था मैं तीन सत्संग सुन रखे तो मेरे भाई प्यो के बारे ससुराल वाले सब लगे शाही बोलने जी और तब मेरे भाई ये बोला बोलो जेनी दी तू संतारी बात करे ना बोलो मेरे दुकान नहीं में है बोले मेरा भगत बोलो जुड़ा कह रहा हूँ तो हैरान परेशान होगी भाई इतनी खुश हो गई हूँ इतनी खुश हो गई सच में भाई हरियाणा की बोला भाई हरियाणा में देव भी नहीं ना भाई नहीं और मेरे तो इना के बनाना था भाई गुरु चाहे जो मर्जी हो जना रात 3 मतलब 6 महीनों को माकर रोंदे 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 सत्संग सुनते मैंने तो नौ डाला था हे भाई गुरु जी तू सच में परमात्मा है तो मेरे तो तुम्हारा नौ लाना था भाई ने आरती शाही से भक्त मिला तो 3 ने माँ बोला दीदी मेरे तो से मेरा ना रिश्ते में ना भाई लोगों था दई एनी रे नियम बहुत सख्त तुम नहीं कर सकते मना सब कुछ कर देना मेरे मेरे ये भी करना ये भी करना ये भी करना जुमा से नियम बता दे रहा भाई नशा त्याग ना पड़ो देज ना लेना ना देना है किसी की निंदा नहीं करनी बहुत सारे नियम बताए मैं कि सब कुछ करना मेरे पर माँ एक ही बार इन्हों का नाम उपदेश दिला दो तो 3 माँ की किताब दी ज्ञान गंगा दी जीने की राह दी तो मैं ऐसे पढ़ी पढ़ते पढ़ते माँ के भी ज्ञान होगा आऊं प्रार्थना करूँ हे परमात्मा अगर सच में तू है तो माँ के अपनी शरण में ले ली तो एक दिन परमात्मा शी दया करी 16 दिसंबर 2019 में माँ के अपनी शरण में बुलाया परमात्मा बहन जी संत रामपाल जी महाराज दे जुड़ने बाद तुम आके क्या लाभ हुए जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया और मैं नाम उपदेश लेके घर आई और घर में मैंने परमात्मा री ज्योत जलाई तो ज्योत जलाने के बाद हाँ ना सुतरी थी मतलब कम 9 के बजे का टाइम था राती और थोड़ी सी मेरी आंख लग रही थी और गर्मी का मौसम था इस टाइम और एकदम जाड़ी खुली और जाड़ी खुलने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी मेरे कमरे में आए
सफेद चोला था, सफेद वस्त्र धारण किए थे और काली सबरी पहने और मेरे ना जोतरा जो जगह थी से देख लो चले हुए। देखती रही भी गुरुजी के ही दे आए, गुरुजी तो जेल में आए भी ने क्योंकि तेस टाइम ज्ञान समझ तो रखा था पर इतनी जानकारी नहीं थी जी कि जब गुरुजी नजर आओ तो दंडवत प्रणाम भी करना चाहिए था। से तो पता नहीं काल था क्योंकि मेरी ना आयु शेष नहीं थी। मेरी 22 साल की 42 साल की आयु थी जो कुंडली में योग था। तो मेरी उस दिन ना डेथ होनी थी और वो काल आया था मेरे को लेने के लिए। और जब तिने देखा कि ये तो परमात्मा री जोत जड़ रही यार घर तो से माँ पा अटैक नहीं कर सका पर माँ को बहुत डरांदा रहा बहुत अटैक माँ पा कहते बाद हुए काला रे दिन दे बाद ही दूजे दिन ही एक सांप आया जी आऊं भिंडी सुतू थी चिशी आऊं बीमार हो थी ना माँ को डिस्क प्रॉब्लम थी ताऊ जमीना में सुतू थी भिंडी तो सिर्फ मतलब एक गिलिस्त्री कमी थी इससे सांप आया माँ के खाने पर से सांप ना एक गिलिस्ते अंदर अंदर भी से आ सका ही और तेजा से सांप खत्म होगा और माँ के तो इतना डर लोगो से जाने भी माँ के कोई इश्क लग रहा पकड़ने कोई इश्क लग रहा पकड़ने से काला रे दूध माँ के नजर आओ और जो पितर मरे गुजरे जो भी है ना से माँ के नजर आओ कभी मेरे शहरा देखू कभी मेरी सासू देखू कभी जो मरे न जितने भी ना से माँ के लाने देखे आओ भाई तू चल भी एक बार भी गले मिल भी मारे आओ बुलाओ तो तारे गले मिलदी नहीं और भाई आओ नहीं मिलदी तारे गले भी ने आऊं शालगरी बोलने अपने मनाला मतलब 6-7 अटैक हुए माँ पा काला रे लगातार तो आऊं भगती भी लग रही करने आऊं रो भी का लग रहा मासी होने अब पता नहीं आऊं गलत करूँ है कि ठीक करा मो संत रामपाल जी महाराज नौ नौ लेने दे बाद ना मतलब मेरे मन में है कि माँ बा अटैक लग रहे तो आऊं ठीक नहीं है भी मेरी भगती और ना संत ही ठीक भाई तो आऊं रो और तब माँ के जिसी हूँ दुर्गा माता री हूँ भक्ति करूँ फिर ना जी तो भक्ति कर दे आऊं लगी एक बा मतलब ये माता री ना मो भक्ति ना 42 साल तक करी रही आपरे जीवन लगी सोचने पर माते कभी माँ के दर्शन दिए बे तो माँ के एक बाणी जो आरती री बाणी याद है पूत कपूत सुने बहु तेरे मात सुनी ना को माता मतलब ये वाणी आई मेरे को याद भी हमेशा भी माता की ये वाणी तो बोलती है भी पूत कपूत तो बहुत होते पर माता कभी कुमाता नहीं होता भी होती भी ने आज माँ के भी मना कुंड माँ के रास्ता दिखाओ के ही जाऊँ और संत रामपाल महाराज जरी भक्ति लगरी करने माँ से इसी घटना लगरी घट रहे माँ के ये ट्राव लग रहा होने माँ के ये भूत प्रेत मरे गुजरे लग रहे देखने तो आप बहुत रोई भी माता भी कभी भी भाई ये नहीं करा भी मतलब माता रे विषय में मेरी मन में ये सोच आई मतलब देश वक्त है तो मेरी इसी आंख ची लगी तो माँ दुर्गा माता दर्शन दिए तो बेटा भाई तेने जो ये बात बोली ना भाई तो ये बात बोली जो इतनी मतलब बहुत कस का से बोले भी बात भी पूत कपूत सुने बहु तेरे पर माता सुनी ना को माता भी तो बेटा तब मैंने तेरे को दर्शन दिए भाई तू ना भी हमेशा भी मोक्ष मांगती थी तो भाई मोक्ष बेटा मैं तेरे को दे नहीं सकती भी हाँ तक दे सकती मोक्ष तू जो संत रामपाल महाराज की भक्ति करे ना इन्हीं भक्ति में लगी रो भी इन्हीं से तेरा मोक्ष होना बेटा इन्हीं री भक्ति कर दो बस इतना बोल रो माता अंतर ध्यान होगी तो मैं सोचने लगी भी हाँ ठीक लग रही करने तो तब मैं ना नाम दाना पाए करा फोन ते बाद दूजे दिन ना भी माँ के ना भी ईशा ईशा लग रहा भी होने भी मन दे काली परछाई दे पूर माँ के डर लगो भी बे तुम ना भक्ति करते रहो तुम्हारा लाभ होना तो भक्ति कर दी रही तो आस्ते आस्ते माँ के इतने लाभ हो गए जो मेरे मृत्यु का योग था ना से भी टड़वा और मेरे श्री रामा रोग थे जी माँ के ना स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम थी इतनी प्रॉब्लम थी ना कि मेरे झाड़ू ना लगो था माँ के ना बेल्ट थी लगी थी और एनी ट्रीटमेंट में मालिश भी करी सोलनी में ना सिंगला डॉक्टर ने इसका भी मतलब मशीन लगाई हफ्ते हफ्ते तक मेरा ट्रीटमेंट चला रहा और से मेरे पता नहीं के से मेरे दर्द कोई डिस्कारी कोई पता नहीं बच्चेदानी मैंने सौड़ी थी सिस्ट थी कोई दिन नहीं दर्द नहीं है ना और मेरे दोनों किडनी में मेरे पथरी थी भी मैं कोई दर्द नहीं हुई मेरे माइग्रेन पेन था सिर में दर्द से भी मेरी हट गई 15 साल तकरीबन मैं ना रात दिन एक कर दिया मगर नींद नहीं होती काम करूँ थी गधे की तरह पर नींद बिल्कुल नहीं थी लगे मगर नींद भी आने लगी मेरे मतलब जितने भी कष्ट थे ना मेरे खूटी में पीड़ होती माँ पीड़िया था मेरे बाजू से पीड़ होती सारी की सारी हट गई मेरे मतलब खत्म विषय जर्नी भी मेरा शरीर जिसा होगा ना जिसा बचपन में था भक्ति करते मतलब तो मेरी ना मतलब आस्था भी मतलब परमात्मा में इतनी ज्यादा होगी कि देखो मेरे इतने कष्ट मतलब खत्म हो गए भी माँ कोई पता ही नहीं मतलब
मोए ना संत रामपाल जी महाराज दा जब नाम लेने दे पहले ना मोए 3,500 दी दवाई ली थी सोलनी दे ना आयुर्वेदिक हॉस्पिटल दे। तो मैं अपने मन में बोला अगर ये परमात्मा होले ना तो माँ के मतलब दवाई खाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल नहीं। तो मैं दवाई ना से सील बंदी सारी डस्टबिन में फेंक दी बंदी। मैं क्या मेरे नहीं खानी दवाई और सी दिन और आज का दिन मैं 1 रुपए री भी दवाई माँ के मेरे घर में नहीं आई नहीं तो मेरे कट्टे रो कट्टे भरे रो थे 15-15 गोली एक एक टाइम खाऊ थी मैं इतनी कंडीशन मेरी खराब थी जी। एक और लाभ में आप तुम्हारे बताऊं जी एक ही बार कहा आऊं जिसा मैं तुम्हारे बोला हूँ सिर मोर डिस्टिकारी रोने वाली हूँ। तो अब अपने घर आके जा रही थी और मेरा घर वाला शिमला में था जी कटरा में। तो राती इसके ना मतलब हार्ट अटैक पड़ा और आऊं थी नहीं से ले थे तेजे क्वार्टरा में। और जब हार्ट अटैक पड़ा था ना तो तीना काम हमेशा बोलती रहो थे भाई तुम संत रामपाल जी महाराज जी दे जुड़ो और से मेरा विरोध ही कर दे रहो है हम बोल रही भाई ये सच्ची भक्ति है। जब कोई कष्ट आना तो किस दूर करना है देवी देवता नहीं कर सकते दूर। ये पूर्ण परमात्मा है ये लाभ दे सको तुम्हारे भी पर से नहीं मानो तो कभी ना। तो तेस दिन तीना का नाम हार्ट अटैक पड़ा तो से मेरे ज्योतारी तरफ लगे देख ले गुरु जी की तरफ। तो तीने पड़ोसी के करा फोन तो पड़ोसी से अपना फोन ना बंद ही राखो थे हमेशा ही और तेस दिन परमात्मा सा चमत्कार करा ना से तीना पड़ोसी का फोन भी चालू था तीने जिसा ही फोन करा 2 ही घंटे में तीने पड़ोसी फोन चक लिया सामने वाले। और तीने ना मेरे घर वाले बोला भी माँ तुम कुछ ऐसा लगो तो माँ का हार्ट अटैक लग रहा पढ़ने भी ने। तो तीने बोला भाई तुम तैयार हो जाओ और भाई हमें भी बुलाओ भी कुछ बनी लगे भी क्योंकि मारे क्वार्टर दे भी बहुत चढ़ाई है लाल पानी दे पुराने बस स्टैंड आके पहुंचने की तई है। तो तीने बोला भी ना भी हम ऐसा ही चल जाना। और तब तीना का ध्यान आया कि जो हमारा जो क्वार्टर है एजुकेशन ऑफिसर अंदर है तेनी में ना गेट में ना चौकीदार हमेशा ताला लगा हुआ था परमात्मा ऐसा चमत्कार करा किस दिन से गेट ताला तीने चौकीदार खुला ही रखा। और जब से तीना का अटैक पड़ा ये 1:30 की बात है राती। और शाम और से पैदल गए जी लाल पानी दे ले रो पुराने बस स्टैंड तक। आप ही सोचो जो एक हार्ट अटैक का पेशेंट अगर से पैदल चल ही नहीं सकता पैदल और से भी चढ़ाई में और इसका पड़ रहा हार्ट अटैक और अटैक। और तीना के जान ही मतलब तेजी गाड़ी भी हुई और आईजीएमसी में जिसे से पहुंचे तीना के 4,000 वाला इंजेक्शन सभी में पहले लिया जबकि तेज लाइन में इतने ज्यादा मरीज जो हार्ट अटैक का पेशेंट थे। पर मेरे भगत जी के सभी में पहले मतलब डॉक्टर ट्रीटमेंट दिया। और जबकि डॉक्टर दिखाए रोग ले लिया अभी तक कुछ भी हो सकता है अभी जान भी जाए सको भी नहीं। और माँ के इन्हीं चीज़ पता ही नहीं और राती माँ के मतलब सारा मतलब एडमिट कर दिया हमारे पड़ोसी। और तेंदे बाद पड़ोसी माँ को फोन करा राती 3:30 बजे 2:30 करा फोन की भी 2:30 बजे कि बहन जी तुम ना भाई कब बल्कि भी जल्दी आ जाओ भाई और भी तारे लाड़े की तबीयत ठीक नहीं है। मतलब मेरे लाड़े के कहो मना अभी मोए ब्याह तीन सी पहले तो मैं बात करी अच्छी तरह से बात करी भी तीन तो मासी मना तब का आप बोलो जी तीनारी तबीयत नहीं ठीक और तुम्हें आई जाओ सवेरे और इसे हमें ठीक है भाई और तिला ट्रीटमेंट चला अब से आईसीयू में भर्ती है भी। तो जैसे ईशा हुआ कुछ भी मेरा ना कुछ आत्मा में पहले ऐसा संकेत आ रहा था कि मैं नींद ही नहीं पड़ रही अब मेरा सुमरन नहीं चल रहा था सपना होना था इस वक्त ना। जब भी मेरा फोन आया तो मैं फोन भी एकदम चक्का और थोड़ी सी देर आता सिर में फोन लगे करने मतलब 3 साढ़े 3 बजे दोबारा करा बोलो बहन जी तुम ऐसा करो ना बोलो तुम ये ना करो गाड़ी ना बुक करियो तुम टैक्सी ना करो भाई तुम ना भी ऐसा करियो जे भी अपनी पर्सनल गाड़ी ले लो आयो। तो मेरे माँ के इच्छा होगा भी इच्छा करने के बोला लेने भी कुछ बड़ी घटना या तो तीन सी कुछ इच्छा बीती हुआ है खत्म हुआ मना से आपने जीव लगी सोच रहे हो। और तब हमें भड़की मतलब अपनी पर्स अपनी घर वाली गाड़ी दे रो हमें चली गई जी शिमले के सिर मोहरा दे हम शिमले के चल गए। और हाँ मनावा लगी सोचने भी गुरु जी बोलो भी जो औरत ना भक्ति करो ना से औरत कभी विधवा नहीं होती। हमारे गुरु जी से बोलो जो सच्चे मना सी जो औरत भक्ति करो से विधवा नहीं होती कभी। पर तुम दूजे जीव सोचू भाई गुरु जी साहब बोलो भी जिसरी थाली में खाना ओ ना और जो खाओ तीसरा ही पेट भरो भी अब जब से इंद्र जुड़ी न रहे तो तीना से लाभ किसी है ना तीना का फायदा होना भी जुड़ी था रही भी हिंदी। और परिवार वाले भी मासी सा व्यवहार करा भी यारी बचा सी भी
मारे भी इना तीना पाए भी संकट आया भी है देवी देवता री पूजा करनी छाड़ रही ये श्रृंगार विकल भीषण हो जैसी पिदवारी तरह रोबरी ने तब इना पर संकट आया भाई नहीं तो संकट आने रहा तो मतलब नहीं पड़ता भाई देवी देवता तो भी रक्षा करो। हाँ जी। जब हम आईजीएमसी में गई तो मेरी हिम्मत ना पड़ो मैं आश्रम के फोन करा भाई मेरे भगत जी पे मेरी ईशा शाह हार्ट अटैक पड़ रहा तो दी ने बोला आश्रम में भाई देखो भी ये तो जुड़ी रहे भी तब भी तब हम का बोल हम तो कुछ नहीं बोल सकते जे तो ये नाम उपदेश लेना चाहो तब तो भाई ए भी बात बस तब मैं फोन काटा पूरा मैंने तो लगे बोले भी पड़ोसी भी जाओ भी अपने घर वाले के देखी आओ इन्हें भीतर चारो ठीक भी कि ना अपनी कुछ नहीं आ गई भीतर और आईसीयू में से भर्ती तो आ लगी कि ना बोलने भाई मैं क्या कहा तुम्हारे भी तब लगे से मासी जपने भी कुछ भी माथे लोगों भी माँ का भी हार्ट अटैक हुआ भी ने तो मेरे मुंह बना भी जब तुम्हारे ऐसी आई तभी तो खराब हुई तो तुम्हें मेरे बोलू जी भी करे याद तो मेरे बग जी से तो जा लगे मुँह करे भाई मुझे जो तो भी देखी तेरे गुरु जी करे वो याद भाई किन्नी तो मेरी रक्षा करी भाई ने तो मारे दम वेंटिलेटर देखो बहुत डर लगा से वेंटिलेटर आपात है मेरी सासू भी जब खत्म हुई तो वेंटिलेटर है पाऊंगी खत्म तो मैं गुरु जी के आए मेरे बोला हम गुरु जी मागे नहीं वेंटिलेटर है तो बहुत डर लग रहा गुरु जी हे मैं तो ऐसा का मेरे को तो वेंटिलेटर होता बहुत डर लगा आओ तेजी मोए साइड दिख लो बहुत दंड होता करा नर्स माँ के देख लो लगी बोले आंटी ये क्या हो गया आपको मैं क्या बेटा कुछ नहीं हुआ ये अंकल ठीक है इनको नहीं हुआ कुछ नहीं 5 मिनट के बाद नर्स आई दूजी जाओ जाओ ले जाओ इस मरीज को ये नहीं है सीरियस ये नहीं है सीरियस इसको बाहर करो एडमिट बाहर ले जाओ इसको सिंपल वार्ड में ए जा तो कोई दूजा मरीज आना जो सीरियस है हे परमात्मा और वेंटिलेटर आने से मेरे पसीना बाहर कर दी शिफ्ट और 2 दिन रहे एडमिट दो 2 दिन दी तक 2 दिन तक रहे एडमिट वो डॉक्टर भी जा बोलो कौन बोलो हार्ट अटैक का मरीज है ईशा खिल रहा था मेरे पग का चेहरा तेजी इतने मरीज थे जो बोलो जब भी नहीं सको तो महीने महीने तो इतनी कंडीशन खराब थी तेजी बकता रही जो सारे हार्ट अटैक का मरीज थे सारा का सारा वार्ड था भरी पर मेरे पग जी इतनी सी भी उनको वो नहीं हुआ थोड़ा सा झटका दिया परमात्मा ने थोड़ा सा झटका दिया और उनको ठीक कर दिया आज वो बिल्कुल स्वस्थ है आज मेरा पूरा परिवार संतराम बाजी महाराज दे नाम उपदेशित है और सब तीनरी बताए बकरी गगरे करने और किसी को भी कोई बीमारी नहीं है कोई भूत प्रेत वाली समस्या नहीं कोई रोग नहीं है रामा से हम बकरी गगरे करने कनी चीजारी कोई परेशानी नहीं हम परमात्मा इतना सुख दे रखा इतना सुख दे रखा जिन्हें हम वर्णन करना भी मुश्किल है पल पल क्षण क्षण इतने नाप लग रहे हो तो इतने नाप लग रहे हो बहुत ज्यादा बहन जी तुसा भगत समाज के क्या संदेश देना चाहते? हम भक्त समाज के संदेश नहीं दे सकती संदेश तुम्हारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी लग रहे ने और जो हम साधना करूँ हम गाँव वाले आदमी जो भी देवी देवता री भक्ति करूँ जितने भी भक्ति हम लग रहे करने संत रामपाल जी महाराज ते निर मंत्र लग रहे देने सही जनी मंत्र रा जाप करो हमारे लाभ लग रहे होने तो आओ तो सभी अपने गांव पड़ोस रिश्तेदार जानने वाले और दुखी लोग आके यही प्रार्थना करना चाहूँ कि तुम्हें संत रामपाल जी महाराज रे सत्संग देखो साधना चलना पाए सत्संग आओ 7:30 आधे 8:30 बजे तक राती और श्रद्धा चलना मैं दोपहर 2 से 3 बजे तक लग रहे आने देखो और अपने मनुष्य जीवन का ध्यान करो मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता 84 लाख योनि पूरे करने पर ही एक मनुष्य जन्म प्राप्त हो जी धन्यवाद बहन जी। सत साहिब जी